हेलो एवरीवन और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 22 जून 2020 और ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो बिना देरी किए चलते हैं करंट अफेयर सेशन के ऊपर। लेकिन अभी तक अगर आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification. Let's start the session. First current affairs है नीति आयोग along with इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने मिलकर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया इंडिया के अंदर। ये जो सिस्टम लॉन्च किया ये किससे रिलेट करता है? सो दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तभी हो पाएगा जो भी हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसा कि ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव्स और ये एयरक्राफ्ट, एयरबस, ये जो हम हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इनको बेटर बनाएं, इनके जो टूल्स हैं इनको अच्छे से हम मॉडिफाई करें या ताकि इनके अंदर जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो सके। और ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के द्वारा। And this project will have a specific design that is tailor-made transport emission assessment framework। जो भी हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो एमिशन कर रहा है, कार्बन एमिशन कर रहा है, इसका पर्टिकुलर असेसमेंट होगा, इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी बैठा रखा है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ DTEE। DTEE क्या है? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एमर्जिंग इकोनॉमीज। सो जो भी एमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे कि इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान एंड मोरक्को, ये DTEE के प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं। और अगर ITF की बात करें, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। इंडिया has become 12th largest US government security holder at the end of April. Who holds the largest US government security? So इंडिया 12th largest US गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डर बन गई है। सो फर्स्ट वन इज जापान। तो जापान के पास हाईएस्ट US गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है। जापान इज द करेक्ट आंसर। और इंडिया के पास 157.4 बिलियन सिक्योरिटी है एज डेटा रिवील्ड बाय US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। एंड जापान स्टूड एट द टॉप पोजीशन ऑफ होल्डिंग US सिक्योरिटी ऑफ वर्थ 1.27 ट्रिलियन। क्लियर है गाइस? और उसके बाद चाइना का नंबर आता है जिसके पास 1.1 ट्रिलियन US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। देन वी हैव यूके। द अमेरिकन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर हेल्ड बाय RBI। सो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये RBI के पास में है। और आपको पता ही है कि सबसे सेफेस्ट एसेट है किसी भी सेंट्रल बैंक के पास अगर होगा तो क्या आपको पता है कि जो अमेरिकन करेंसी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेबल करेंसी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। MHRD थ्रू NCERT launches online yoga quiz competition to promote integration of yoga in school curriculum from classes from dash to dash। सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने NCERT के साथ मिलकर ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन स्कूल्स के अंदर प्रमोट किया है, लॉन्च किया है, ताकि हम जो योगा की जो इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट कर सके स्कूल लेवल पे। सो कौन सी क्लासेस इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी? सो द आंसर इज 6th to 12th। सो फ्रॉम क्लासेस 6th to 12th इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इस कंपटीशन को लॉन्च करने का एक मेन मोटो ये है कि एक हेल्दी हैबिट और लाइफस्टाइल हम स्कूल के स्टूडेंट्स को दे सकें। एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस फ्रॉम 6th to 12th। और इस कंपटीशन के अंदर ये जो क्विज सेशन रहेगा ये MCQ पे रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, एंड विल बी इन बायलैंग्वेज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे फॉर द वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, या टॉप 100 स्कोरर्स को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज NTA has launched Hindi test feature on National Test Abhyas mobile app। NTA conducts which competitive exam? सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लॉन्च किया है हिंदी टेस्ट फीचर नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप के अंदर। सो NTA कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है?
सो एनटीए बेसिकली जेई और नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है। जेई इज फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड नीट इज फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। सो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है इस ऐप के अंदर, जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। सो पहले आपको पता है कि जो जेई और नीट के जो मॉक टेस्ट है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल थे। सो अब इसका हिंदी टेस्ट फीचर भी लॉन्च किया गया है इस ऐप के द्वारा। क्लियर है? इट विल हेल्प हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट फॉर जेई मेंस इन हिंदी। और एनटीए कंडक्ट करती है जेई और नीट एग्जाम्स, जो कि आपको पता है इंजीनियरिंग के लिए हमारा जेई होता है और मेडिकल एंट्रेंस के लिए नीट होता है। और ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो एनटीए's लेटेस्ट वर्जन ऑफर्स नेविगेशन, इंस्ट्रक्शन, टेस्ट टेकिंग एंड एनालिसिस इन बोथ लैंग्वेजेस, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। सो इस ऐप के अंदर आप नेविगेट कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट दे सकते हो, एनालाइज कर सकते हो अपने एग्जाम का, बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी है Reserve Bank of India has increased the withdrawal limit for PMC Bank, that is Punjab and Maharashtra Cooperative Bank. So पहले क्या थी लिमिट, विड्रॉल लिमिट, अब क्या हो गई है? पहले हमारे पास 50,000 लिमिट थी, अब इसे बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। सो द आंसर इज 50 लाख। सो पहले 50 लाख विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अब आप 1 लाख रुपीज़ विड्रॉल कर सकते हैं पीएमसी बैंक से। सो मेन ये था कि इस बैंक को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया था। सो आरबीआई हैड इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बैंक अंडर सेक्शन 35A सेक्शन 1 ऑन सितंबर 23, क्योंकि इसकी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थी, क्योंकि इन्होंने एसडीआईएल ग्रुप को बहुत बड़ा अमाउंट में लोन दे रखा था और उस लोन का जो लोन है वो मतलब आगे चल के वो बैड एसेट में कन्वर्ट हो गया था। क्लियर है? सो एसडीआईएल ग्रुप चुका नहीं पाई थी। सो इनका भी एक माइनस पॉइंट था कि इन्होंने बिना कुछ सिक्योरिटीज लिए बिना इनको लोन दे दिया था। सो आरबीआई की गवर्नर है शक्तिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट भी है सेंटर हैज री-नॉमिनेटेड whom as the part-time non-official director of the Central Board of Reserve Bank of India। सो सेंटर ने हाल ही में किसको वापस री-नॉमिनेटेड कर दिया गया है फॉर पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये है नटराजन चंद्रशेखरन, इनको वापस री अपॉइंट किया गया है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई जो कि पहले सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की, और ये जो सर्व करेंगे इनका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा for 2 years and it will start from March 3rd 2020। He was appointed as the director of RBI Central Board in 2016। इनको आरबीआई का डायरेक्टर भी बनाया गया था 2016 के अंदर। क्लियर है? सो हमारे पास 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स है आरबीआई के अंदर एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये इंपॉर्टेंट है, 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही गवर्न करते हैं जो भी अफेयर्स होता है रिजर्व बैंक इंडिया के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Indian officials, including the representative from enforcement agency, attended virtual 32nd Special Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism plenary meeting। How many member countries are there in EAG? So इंडिया ने हाल ही में ये मीटिंग अटेंड की है, मीटिंग ऑफ EAG, दैट इज एनफोर्समेंट एजेंसी की मीटिंग थी। ये मीटिंग है ये हेल्ड हुई थी अंडर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फैटएफ के अंडर हेल्ड हुई थी ये मीटिंग। सो इस मीटिंग का मेन मोटो ये था कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को अपन कॉम्बैट कर सके और जो टेरर फाइनेंसिंग को रोक सके। सो EAG दैट इज एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर कितने मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? सो देयर आर 9 कंट्रीज हु आर द मेंबर्स ऑफ EAG। So EAG meeting was held under FATF, that is Financial Action Task Force। और ये 9 कंट्रीज कौन सी है ये देख लीजिए, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। और अगर EAG के हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को, रशिया। सो मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। मुझे आप रशिया की करेंसी बताइए कमेंट सेक्शन में।
प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन कि रशिया की करेंसी क्या है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Which national tennis champion has been elected by the International Tennis Federation in its World Tennis Tour player panel? So कौन से नेशनल टेनिस चैंपियन को हाल ही में इलेक्ट किया गया है बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इनकी वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के अंदर? सो इनका नाम है निकी कलियंडा पुनाचा। सो निकी कलियंडा पुनाचा, मुझे ये बताना है, सॉरी आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये एक टेनिस चैंपियन रह चुके हैं। So he'll be representing Asia Oceania zone in ITF panel. ITF will provide a forum for players to provide their input on various matters. एक बार आप इस प्लेयर पैनल में जुड़ जाते हो तो जो डिसीजंस होते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में, सो आप लोग इन लोगों का भी जो क्या है इनपुट कंसिडर किया जाता है। सो देयर आर 6 प्लेयर्स इन दिस पैनल एंड ITF का हेडक्वार्टर है लंदन यूके। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लंदन यूके। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ओन्ड बाय मुकेश अंबानी, आप सभी को पता है, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू एंटर द एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ $150 बिलियन। सो अब RIL जो फर्स्ट इंडियन फर्म बन चुकी है जो कि अब $150 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन में लिस्ट हो चुकी है। सो RIL की रैंक क्या है अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के अंदर? So what is the rank of RIL in the world most valuable company? So the answer is 58. Reliance Industry Limited की रैंक 58 है among the world's most valuable company। और हाल ही में जो इनकी जो स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनके जो शेयर है वो 2.54% रिकॉर्ड हाई रहे, जिनकी कीमत है 1804.10। और NSE के अंदर भी ये 2.54 से रोज हुआ था। So it is now the highest ever valuation of an Indian firm with $151.2 billion, जो कि बराबर है 11 लाख करोड़। So 11 लाख करोड़ की जो MCAP है वो RIL की बन गई है ग्लोबली। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Wealth tracking platform that is Forbes real-time billionaire list has named Reliance industry owner Mukesh Ambani in the list of world's top 10 richest person with net worth of $64.6 billion. What is his rank now? So Forbes ने अभी बिलियनर लिस्ट निकाली है। सो मुकेश अंबानी को टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में लिस्ट किया है। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी? सो मुकेश अंबानी की रैंक है 9th। सो ये 9th richest person है according to Forbes. He is ranked the 9th richest person in the world and first among the Asian region. So Asian region में ये first है और 9th है वर्ल्ड के अंदर। The list is topped by Amazon founder Jeff Bezos, जिनकी जो वर्थ है वो $160.4 billion है, followed by Bill Gates $109.9 billion and then we have Bernard Arnault। क्लियर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको बता दिया रैंक, एंड 9th है मुकेश अंबानी की। और अगर एशियन रीजन की बात करें तो एशियन रीजन में मुकेश अंबानी टॉप पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नीति आयोग हैज फॉर्म्ड ए पैनल इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम टेक कंपनीज लाइक डैश टू डेवलप ए जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। सो नीति आयोग ने हाल ही में कुछ कंपनीज के ऑफिशियल्स के साथ टाई अप किया है ताकि वो जॉब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सके माइग्रेंट लेबरर्स के लिए। सो कंपनीज कौन कौन सी है? वो कंपनी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड टेक महिंद्रा। सो द प्लेटफॉर्म विल हेल्प ब्लू कॉलर वर्कर्स फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन देयर ओन लैंग्वेज एंड लोकेशन। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको बताना है कि ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लू कॉलर जॉब एंड वाइट कॉलर जॉब? सो इससे क्या होगा, जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो भी पर्सन है जो जॉब नहीं पा रहे हैं, उनको अपनी ही लैंग्वेज में और अपनी ही लोकेशन में जॉब प्रोवाइड करने की एक जो है पैनल है वो बनाया गया है। इट विल कनेक्ट जॉब सीकर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, स्किल सेंटर्स विद AI एंड मशीन लर्निंग। द प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सेस्ड थ्रू स्मार्टफोन्स एंड विल हेल्प लोकेशन बेस्ड जॉब्स।
तो जो भी कैंडिडेट है या पर्सन है जो जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी जो स्किल सेट है उन कंपनीज में मैच करेगी। अगर वो मैच कर जाती है तो उनको अप्रोप्रिएट जॉब मिल जाएगी, और ये जॉब उनकी लोकेशन बेस्ड जॉब हो जाएगी, मतलब जिस लोकेशन पे वो ढूंढ रहे होंगे उन्हीं लोकेशन पे वो आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है? सो अगर नीति आयोग के सीईओ की बात करें, वो है अमिताभ कांत। और चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? सो चेयरमैन है आरपीएम, दैट इज नरेंद्र मोदी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर। सो दिस इज द लास्ट करंट अफेयर ऑफ दिस सेशन। Renowned Indian social worker and activist Vidyaben Shah, 98 years, passed away in Delhi. So renowned Indian social worker और एक्टिविस्ट है विद्याबेन शाह, जो कि 98 ईयर्स के थे। वो हाल ही में इनका निधन हो गया दिल्ली के अंदर। सो शी इज नोन फॉर हर वर्क विद चिल्ड्रन, वुमेन एंड द एल्डरली पर्सन। Sorry for the disturbance. And she was honored with Padma Shri Award in 1992, नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन चाइल्ड वेलफेयर इन 1986। सो दो अवार्ड से उन्हें पुरस्कारित किया गया, एक तो पद्मश्री अवार्ड इन 1992 और नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन चाइल्ड वेलफेयर इन 1986। एंड शी ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट बाल भवन इन राजकोट इन द 1940s। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको जो आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।